नमस्कार छात्रों, आपका स्वागत है झारखंड सक्सेस पाथ में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित का एक बहुत ही मजेदार और जरूरी चैप्टर त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री। ये अध्याय ना केवल बोर्ड परीक्षा के लिए जरूरी है बल्कि आगे चलकर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आएगा। चलिए जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को अच्छी तरीके से पढ़ने से पहले हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति का हमारे जीवन में क्या विशिष्ट उदाहरण हो सकते हैं। जैसे किसी भी मीनार की ऊंचाई मापना। त्रिकोणमिति का प्रयोग कर किसी भी मीनार की ऊंचाई को मापने के लिए किया जा सकता है बिना उसे नापे। या फिर किसी नदी की चौड़ाई मापना। त्रिकोणमिति का उपयोग किसी नदी की चौड़ाई को मापने के लिए किया जा सकता है बिना उस पार किए। किसी विमान की स्थिति निर्धारित करना। त्रिकोणमिति का उपयोग किसी विमान की स्थिति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है बिना उसे देखे। किसी इमारत की ऊंचाई मापना। त्रिकोणमिति का उपयोग किसी इमारत की ऊंचाई को मापने के लिए किया जा सकता है बिना उसे मापे। या किसी पहाड़ की ऊंचाई मापना। जैसे एक इमारत खड़ी है यहाँ पे ऐसे, और मुझे इसे पता करना है कि इसका हाइट क्या है। अगर हम यहाँ पे हैं तो इसे पता करने के लिए अगर हम मुझे ये या इसके बीच के एंगल के बारे में पता हो तो हम इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। यही ट्रिग्नोमेट्री की खासियत है कि हम किसी भी की इमारत की ऊंचाई उसे देखकर पता कर सकते हैं अगर हमें एंगल या किसी भी साइड के बारे में पता अगर दिया रहे तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे त्रिकोणमिति, जिसे हम लोग इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कुछ शब्दों का आना ही जरूरी है। जैसे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। जैसे ये ए बी सी, इसमें जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है। अगर आप लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं तो इसमें क्या क्या होता है, एक होता है लंब, एक होता है आधार और एक होता है कर्ण होता है। लंबाई को हम लोग इंग्लिश से एक सिंबल देते हैं P, और आधार को B देते हैं और कर्ण को H देते हैं। ठीक है, और एक टर्म आएगा ट्रिग्नोमेट्री में इसका, जिसे हम लोग बोलते हैं थीटा। जो एंगल होता है, एंगल इसको बोलते हैं एंगल। ठीक है, एंगल। अब इसे आप ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आएगा आपका पहला आएगा साइन थीटा, इसे आप याद कर लें। कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा। आप इसका जो उल्टा होता है इसको बोलते हैं कोसेक थीटा, और इसका उल्टा सेक थीटा, और इसका उल्टा कॉट थीटा होता है। चलिए जानते हैं साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा क्या होता है। सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, अब देखिए आपको क्या बोले, समकोण आना चाहिए आपको पहले। तो ये हो गया आपका समकोण। अब देखिए यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है। अगर मान लीजिए आपको क्या बोलते थीटा होता है एक, ठीक है, अगर टेन थीटा होता है, ये P है, ये B है, ये H है, इसे हम लंब, आधार, कर्ण बोलते हैं। साइन थीटा होता है लंब, मतलब P बाय हाइपोटेनस होता है। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा क्या होता है।
कॉस थीटा होता है आधार बी, बाय कर्ण होता है मतलब एच, और टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और इसे याद करने का आपको हम ट्रिक बता दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? P बाय एच पहला वाला, दूसरा B बाय एच, ये क्या है? P बाय बी। इसे इस तरीके से याद करें। ये क्या है? P, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, और ये हो गया टेन थीटा। इसके बाद हम सीखते हैं साइन थीटा का उल्टा क्या होता है। साइन थीटा आपको होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा उल्टा, ठीक है। जैसे साइन थीटा क्या होता था हमारा, हम लोग क्या पढ़े थे? साइन थीटा, साइन थीटा हम लोग पढ़े थे P बाई एच, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? एच कोसेक थीटा क्या, सॉरी एक मिनट, तो हमारा कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? तो हमारा जाके कोसेक थीटा, हमारा जाके कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हमारा होता था P बाई एच, तो ये कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? H बाई P, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारा क्या होता था? हमारा कॉस थीटा होता था आधार बटे कर्ण, ये होता था क्या? बेस, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बेस, और इसे बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। इसे हम बोलते हैं आधार, और ये होता है कर्ण, ठीक है। तो अगर हम सेक थीटा का उल्टा होता है, ठीक, इसमें क्या हो जाएगा? इसका उल्टा करना बस, ये H बाई P, ठीक। देखिए अब टेन थीटा, टेन थीटा हम लोग क्या बताए थे? देखिए टेन थीटा क्या होता था? ये हमारा परपेंडिकुलर मतलब लंब, और ये बेस मतलब आधार, आधार, और ये आपका आपका ये हो गया H हो गया मतलब कर्ण। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बस उल्टा करना है, P बाय बी। अब देखो कोई भी पूछेगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, कुछ नहीं जवाब देना है, बस बोलना है P बाय बी इंटू P बाय बी। देखिए ये कट गया, ये कट गया, बराबर 1 होता है, बराबर 1 होता है, ठीक है। उसी तरह इसमें अगर कोई आदमी आपसे पूछेगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? इज इक्वल टू 1। कैसे? साइन थीटा क्या होता है? P बाई एच इंटू कोसेक थीटा क्या होता है? H बाई पी, H बाई पी, H से H खत्म, ये बराबर 1, ठीक है। अब कोई आदमी आपसे पूछेगा कि कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा, तो आप जवाब दीजिएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। ऐसे P बाई एच हो गया, देखिए इंटू H बाई बी हो गया बराबर 1, ये से यहाँ खत्म, यहाँ से ये खत्म, बचा 1। अब देखिए अब हम बताते हैं आपको, अब हम ये सिखा रहे हैं, ठीक है। क्या क्या बताएं? साइन थीटा क्या होता है? P बाई एच। कॉस थीटा क्या होता है? P बाई एच।
tan थीटा क्या होता है, p बाई बी। अब देखिए जो tan थीटा होता है ना वो sin थीटा बाय cos थीटा होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद और हाँ आपको हम बताएं sin थीटा इंटू, आपको इससे पहले हम बता देते हैं ये जैसे tan थीटा क्या होता है p बाई बी, ये कैसे है हम क्या बताएं आपको, sin थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है sin थीटा बाय cos थीटा, तो यहाँ लिखिए sin थीटा बाय cos थीटा। sin थीटा क्या है p बाई एच, बटा कीजिए क्या है p बाई एच, तो देखिए एच से एच खत्म हुआ तो क्या बचा p बाई बी हुआ, ठीक है। अब आपको हम ये हो गया, अब आपको हम क्या क्या इम्पोर्टेंट मिल रहा है, sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक। अब आपको हम कुछ अब देखिए जैसे ये है, ये दिया है 3 4 5, अब कोई व्यक्ति बोलेगा साइन थीटा निकालने के लिए, तो आप पहले याद रखिएगा ये जो एंगल है ना ये थीटा के जस्ट अपोजिट में, जस्ट उसके उल्टा ये होता है परपेंडिकुलर, मतलब लंब होता है, याद रखना है आपको, लंब होता है। और ये कर्ल है, कर्ल कभी चेंज नहीं होता है, ये हो गया आधार। तो साइन थीटा क्या होता है p बाई एच, p कितना है 3, h कितना है मतलब ये 5। उसी तरह cos थीटा को बोले, cos थीटा क्या होता है p बाई बी, b बाई p, ठीक। तो ये क्या है आधार, आधार को क्या बोलते थे लोग b, तो 4 ये होता है कर्ण होता है, ठीक है। तो ये क्या है 5 और tan थीटा क्या होता है p बाई बी, p कितना है 3, बेस कितना है 4। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, ठीक है। ये थीटा है, यह एंगल है, ये हम 12 13 और 15 दे दे रहे हैं, ठीक है। इसे आप घर से बना के आइएगा। तो साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है और टेन थीटा क्या होता है, ठीक है। आंसर इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। थैंक यू।